जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बहुत ही इमोशनल है। संगत जी, आज के ज़माने में हर माँ बाप के लिए ये सत्संग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संगत जी आज जो मैं आपको सत्संग सुनाने जा रही हूँ, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये सत्संग सुनने के बाद आप अपने बच्चों को गुरु जी के चरणों में सौंप देंगे। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी किए हुए हम सत्संग का आरंभ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करेंगे। और ये सत्संग हमें ईमेल आईडी पर आंटी जी ने लिख कर भेजा है। आंटी जी का नाम सुनीता है और वो जयपुर की रहने वाली संगत हैं गुरु जी की। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं और आप सभी मेरे साथ हाथ जोड़कर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम सुनीता है और मैं गुरु जी की संगत जो हूँ संगत जी, 10 सालों से मैं गुरु जी के चरणों से जुड़ी हुई हूँ। मैं रोज़ गुरु जी की कृपा की वजह से अमृत वेला जो गुरु जी ने मुझे बख्शा है, मैं उसका गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। मेरे घर का कोना कोना गुरु जी की भक्ति से ही महकता है संगत जी। और संगत जी, मेरी एक बेटी है जो एक 19 साल की है और वो कॉलेज में सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। पढ़ने में तेज़ है, बहुत खूबसूरत और मेरी आंखों का तारा है संगत जी। लेकिन संगत जी, अचानक ही कुछ ही महीनों में बहुत अजीब होने लगा। मेरी बेटी जो थी वो बदल रही थी। पहले जो मेरी हर बात को मेरे साथ शेयर करती थी और अब वो चुप रहने लगी। पहले जो वो गुरु जी के चरणों में रोज़ दिया जलाती थी, अब वो कहती है कि मैं थक गई और आप कर लीजिए मम्मा। संगत जी, ये उम्र ऐसी थी, कॉलेज का प्रेशर है। मेरा दिल जानता था कि बस यही होगा, लेकिन संगत जी अंदर ही अंदर कुछ और हो रहा था। एक दिन मैंने अपनी बेटी के मोबाइल पर एक मैसेज देखा जिसमें संगत जी उसके एक फ्रेंड के बारे में लिखा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि ये कौन है, मैं नहीं जानती। तो उसने कहा कि मम्मी नहीं, ये मेरे दोस्त है, आपको नहीं पता और ये मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत कूल हैं। आप तो पता नहीं कौन से ज़माने में जी रही हो। संगत जी, मैंने उसे बहुत मना किया कि ये लोग ठीक नहीं लगते, लेकिन संगत जी उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। संगत जी, बच्चों के साथ इस उम्र में अक्सर यही होता है। वो बच्चे यही सोचते हैं कि माँ बाप को कुछ नहीं पता, मेरे दोस्त ही मुझे समझते हैं। और संगत जी, वो कहते हैं ना, यही सबसे बड़ा ट्रैप होता है गलत लोगों का, और वो सीधे सादे बच्चों को अपनी गलत जगह में फंसा लेते हैं। संगत जी, मेरी बेटी के साथ भी वही हुआ। धीरे धीरे मेरी बेटी बदलती जा रही थी। उसने कॉलेज छोड़ना शुरू कर दिया और ऊपर से घर में भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। और एक दिन तो संगत जी वो पूरी रात ही नहीं लौटी। उस रात संगत जी मैं सोई नहीं, बस अपने गुरुजी के सामने बैठी रही और यही बोलती रही कि गुरुजी, मेरी बेटी को बचा लो, वो मुझसे दूर जा रही है, मैं उसे खो रही हूँ। संगत जी, गुरुजी के मुझे बहुत टेलीपैथी सत्संग भी आ रहे थे कि तेरी बेटी गलत चीज़ों में फंस रही है और उसके दोस्त सही नहीं हैं। संगत जी, मैं सारे सत्संग भी सुन रही थी, गुरुजी के टेलीपैथी के मैसेज सब कुछ पढ़ रही थी, लेकिन संगत जी मैं फिर भी हर एक चीज़ में जो थी बिल्कुल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने हर एक चीज़ गुरुजी को सौंप दी कि गुरुजी आप देख लो, मैं जानती हूँ कि मैं हर वक्त अपने बच्चे के साथ नहीं रह सकती, पर आप तो उसके साथ हर क्षण हर पल रह सकते हो। संगत जी 3 दिन बाद की बात है, उस लड़के ने मेरी बेटी को यही मैसेज किया कि आज रात पार्टी है मेरे फार्म हाउस पर, सब लोग आ रहे हैं, तू भी चल, बहुत मज़ा आएगा। और संगत जी उसने घर में झूठ बोला कि मम्मी मेरी फ्रेंड के यहाँ पर ग्रुप स्टडी है, रात को मैं वहीं रुक जाऊँगी। और वो चली गई उस फार्म हाउस पर। जो होने वाला था ना संगत जी, वो शायद ही मैं कल्पना कर सकती थी। संगत जी, ये सब गुरुजी की कृपा की वजह से ही, जैसे स्वयं गुरुजी उसे बचाने आए थे संगत जी। जब वो वहाँ पहुँची, ये सब संगत जी उसने मुझे बाद में बताया कि ये सब उसके साथ हुआ है, तो मैं इसीलिए आप सबके साथ ये शेयर कर रही हूँ।
मेरी बेटी जब वहाँ पहुँची तो उसने देखा यह पार्टी नहीं थी, वहाँ सब लोग ड्रिंक कर रहे थे और नशे में बहुत सारे लड़के थे। और संगत जी उसे बहुत अजीब लगा। उसने अपने दोस्त से कहा कि मुझे घर जाना है, तो वो हंसकर बोला अभी तो पार्टी शुरू हुई है, कहाँ जा रही है संगत जी। और उसने जो है उसके सारे दोस्तों ने मेरी बेटी को घेर लिया और संगत जी उसे एहसास हुआ कि ये लोग मेरे दोस्त नहीं हैं। और जब उसने भागने की कोशिश की तो उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे स्पेशल ड्रिंक्स पिलाने लगे। संगत जी इन ड्रिंक्स में क्या था ये तो शायद ही मेरे को बताने की ज़रूरत है। और संगत जी उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और वहाँ से भागी, लेकिन वो लोग उसके पीछे पीछे ही भाग रहे थे। और संगत जी रात के करीब 12:15 बज रहे होंगे उस समय। जयपुर से 60 किलोमीटर दूर सुनसान हाईवे से उतरकर एक कच्ची सड़क और सड़क के आखिरी छोर पर एक फार्म हाउस था। संगत जी बाहर से देखने में जितना वो आलीशान था, अंदर से वो उतना ही नर्क था। संगत जी जब मेरी बेटी वहाँ से छूट कर भागी, उसके पैरों में कांटे चुभे, पत्थर लगे, लेकिन दर्द का एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि जो लड़के उसके पीछे दौड़ के आ रहे थे, बस सिर्फ उनकी ही आवाज़ें उसके कान में गूंज रही थी। संगत जी वो भागते भागते गिर गई, उसका घुटना भी छिल गया, खून बहने लगा और उसने बस पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़के जो थे वो सिर्फ 50 से 60 कदम की दूरी पर ही थे। और संगत जी जैसे ही उसने अपना फ़ोन निकाला मुझे कॉल लगाने के लिए, तो बैटरी सिर्फ 1% थी और फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। संगत जी सब सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा था संगत जी उसकी आंखों के सामने। बस संगत जी उसके मुख से तभी यही निकला, गुरुजी। संगत जी बस 2 शब्द, ना कोई लंबी प्रार्थना ना कोई मंत्र, बस उसने गुरुजी को याद किया। संगत जी उसने कभी गुरुजी को पुकारा नहीं था, कभी मेरे साथ बैठकर वो कभी भी गुरुजी के पास नहीं बैठती थी, लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना कि उसकी आत्मा जानती थी कि उसकी माँ की भक्ति की गूंज उसके भीतर कहीं जिंदा थी। रात के उस अंधेरे में अचानक ही संगत जी एक इंसान आया और उसने एक सफ़ेद कपड़ों में इंसान, संगत जी उसने जो है वाइट टी शर्ट और वाइट पैंट पहनी हुई थी। वो कहाँ से ना जाने वो एक इंसान आया और संगत जी उसने जो है उस इंसान ने, मैं तो यही कहूँगी संगत जी कि स्वयं गुरुजी मेरी बेटी को बचाने के लिए आए थे। और संगत जी उसने उन लड़कों को धमका कर भगा दिया। संगत जी वो चिल्लाए कि कौन है, चल हट, नहीं, लेकिन संगत जी वो पूरा वाक्य भी अपना पूरा नहीं कर पाए और संगत जी उसने जैसे ही उन्हें डराया वो डर कर भाग गए। मेरी बेटी चीखना चाह रही थी लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। और संगत जी वो लड़के जो थे वो ऐसे भागे संगत जी कि जैसे उन्हें किसी ने धक्का दे के भगा देते हैं ना संगत जी, जैसे कोई सम्मोहन कर देता है कि तुम्हें अब यहाँ नहीं रहना। ये सब और सब गुरुजी की इच्छा से ही हुआ संगत जी, क्योंकि सृष्टि के कण कण पर सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का अधिकार है। वो चाहे तो हवा को पत्थर बना दे, पत्थर को पानी और इंसान को बस एक मूर्ति ही बना दें। संगत जी मेरी बेटी ये सब कुछ देख रही थी और उसके आंसू जो थे वो थम चुके थे और डर गायब हो चुका था। उसकी जगह एक अजीब सी शांति आ गई और उसे ऐसा एहसास दे रहा था कि जैसे उसे लगा कि अब कुछ नहीं होगा। संगत जी बस जैसे ही उसने उस आकृति को, मतलब उस इंसान को फिर से मुड़कर पीछे देखा और उसको यही एहसास हुआ कि वे गुरुजी ही थे जो उसे बचाने आए थे। उसके दिल से बस यही आवाज़ आई कि अब किसी भी चीज़ से तुझे डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तू मेरी संगत की बेटी है। जिस घर में मेरा नाम सुबह शाम गूंजता है, उस घर की बेटी को दुनिया का कोई इंसान छू भी नहीं सकता। संगत जी मेरी बेटी उनको बहुत धन्यवाद किया और संगत जी वो जो लड़के थे वो वहाँ से भाग खड़े हुए थे। संगत जी ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की लीला ही थी। उन्होंने ना किसी को मारा ना किसी को सज़ा दी, बस इतना किया कि बुराई करने की शक्ति ही छीन ली एक पल में, और वो भी एक इशारे में।
50-60 कदम की दूरी पर ही खड़े जो लड़के थे संगत जी, वो डर कर ऐसे भागे कि वो कहते हैं ना संगत जी, गुरु जी की कृपा की महिमा ही अपरंपार है संगत जी। उधर मेरी बेटी उठी, उसके पैर काँप रहे थे, घुटनों से खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर भी एक अजीब सी शांति थी। वो चलती रही, हाईवे तक पहुंची और एक ट्रक वाले ने उसे लिफ्ट दे दी और वो वापसी जयपुर पहुंच गई। घर का दरवाज़ा खटखटाया और संगत जी सुबह के 5 बज रहे थे। मैं उस समय बस गुरुजी के पास ही बैठी हुई रो रही थी और जैसे ही संगत जी मैंने अपनी बेटी को देखा, उसके पैर नंगे थे, कपड़े फटे हुए थे और घुटने से खून बह रहा था। लेकिन संगत जी, बस मुझे ये तो एहसास हो गया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। और संगत जी, उधर मेरे भी हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। बस मैं रात भर गुरुजी के पास ही रोती रही और गुरुजी को ही पुकारती रही। संगत जी, मैं अपनी बेटी से सवाल करती रही, लेकिन उसने कोई सवालों का मेरे जवाब ही नहीं दिया और उसने बस सीधा गुरुजी के स्वरूप के सामने आकर गिर पड़ी और उसने बस यही कहा कि गुरुजी, आप सच में हो, आप सच में अपनी संगत की सुनते हो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कभी आपका यकीन नहीं किया, लेकिन आज आपने मुझे बचा लिया गुरुजी। आपने मेरी माँ के आंसुओं की भी लाज रख ली है। मैंने तो आपको बस एक बार पुकारा और आप मुझे बचाने के लिए आ गए। मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हम दोनों ही बस गुरुजी के आगे बैठकर रोते रहे और बस ये खुशी के आंसू थे, शुक्राने के आंसू थे, भक्ति के आंसू थे कि मैं अपने गुरुजी को क्या ही कह सकती हूँ संगत जी, कि बस मैंने उसके बाद मेरी बेटी का जीवन जो था अपने गुरुजी के चरणों में ही सौंप दिया है संगत जी। बस मेरी बच्चे की ज़िंदगी की सांस-सांस पर केवल और केवल गुरुजी का ही हक है। मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, उसके बाद उसने मुझे भी सारी जो कहानी थी वो पूरा सब कुछ मुझे बताया कि मैं कैसे फार्म हाउस पर पहुंच गई थी और मैं झूठ बोलकर घर से गई थी और कैसे गुरुजी ने उसे बचाया है। संगत जी, मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी। और उधर मेरी बेटी ने भी मुझे यही कहा कि मम्मा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको कभी नहीं समझा, मैं उन लोगों को अपना दोस्त समझती रही और वो मुझे बर्बाद करना चाहते थे। संगत जी, जब मेरी बेटी ये सारा सत्संग मुझे सुना रही थी तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे संगत जी, क्योंकि उस रात को अचानक ही मेरे छाती में इतना तेज़ दर्द हुआ कि मुझे ऐसा लगा था कि कोई मेरी जान खींच रहा हो। मैंने बस और बस अपने गुरुजी को पुकारा और ये गुरुजी का ही चमत्कार था संगत जी कि उधर 300 किलोमीटर दूर बिना किसी को बताए, बिना किसी फ़ोन के या बिना किसी संकेत के गुरुजी ने मेरी बेटी को इतने बड़े खतरे से बचा लिया है संगत जी। उस दिन के बाद से संगत जी, मेरी बेटी पूरी तरीके से बदल चुकी है। जो बेटी कहती थी कि मम्मी मुझे नहीं करना ये सब, मुझे गुरुजी का कोई शुक्राना नहीं करना या फिर कोई गुरुजी का मंत्र जाप नहीं करना, अब वही बेटी मेरे साथ सुबह उठकर 4 बजे गुरुजी का अमृत वेले में सिमरन करती है। और जो बेटी मेरे से दूर होती चली जा रही थी, अब वो मेरे पैर भी छूती है और कहती है कि मम्मी, गुरुजी ने ही मुझे बचाया है, बस आपकी भक्ति ने ही मुझे बचाया है, आप गुरुजी से मेरी शिकायत मत करना। संगत जी, अगले ही हफ्ते हमें गुरुजी के सत्संग का भी इनविटेशन आया और हमने अपना सत्संग जो था वहाँ भी शेयर किया। और जब संगत जी, जैसे ही मेरी बेटी ने माइक संभाला तो उसका गला भर आया। उसने कहा कि संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चे अगर गलत संगत में हैं और अगर वो आपकी नहीं सुनते हैं तो बस गुरुजी को पकड़ लीजिए और बस किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। संगत जी, गुरुजी ज़रूर बचाते हैं और मैं इस चीज़ की ज़िंदा गवाह हूँ। संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। और मैं सारी संगत को भी यही कहना चाहूँगी कि जिनके बच्चे आज गलत रास्ते में, गलत लोगों के बीच हैं, और संगत जी,
अपने बच्चों को गुरुजी के हवाले कर दीजिए, उन्हें ज़बरदस्ती मत रोकें। गुरुजी से कहें, गुरुजी ये आपके बच्चे हैं, आपको ही इनकी रक्षा करनी है। क्योंकि संगत जी, जब गुरुजी रक्षा करते हैं ना, तो किसी हथियारों की ज़रूरत नहीं होती, दूरी की कोई सीमा ही नहीं होती, ना रात होता, ना दिन होता, ना शहर होता, ना जंगल होता, केवल और केवल गुरुजी ही हर जगह होते हैं। और एक बात संगत जी, माँ बाप का आशीर्वाद, माँ बाप की भक्ति, ये दुनिया की सबसे बड़ी ढाल है। संगत जी, मैंने कोई क्या नाम होता है, किसी तरीके का कोई उपाय नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस केवल और केवल गुरुजी को याद किया। संगत जी, कोई तंत्र मंत्र नहीं, बस गुरुजी का नाम लिया और गुरुजी ने 300 किलोमीटर दूर जाकर मेरी बेटी को बचा लिया। यही कहते हैं ना संगत जी, श्रद्धा की ताकत और गुरुजी की कृपा ही सब कुछ है संगत जी। और उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए, कबूतर रूप में भी गुरुजी मुझे बहुत बार दर्शन दे चुके हैं संगत जी। मैं अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी और मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, आपका अनंत कोट शुक्राना, हर पल हर वेले का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे मेरे प्यारे महादेव का संदेश आया था कि कुड़िए तेरे उत्ते बुरी नज़र लगी सी, मैं सारी बुरी नज़र उतार देती है, दे तू शुक्राना कर। संगत जी, मेरे प्यारे गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम होगा। मैं तो रोज़ शुक्राना करना चाहती हूं, पर जब मेरे गुरुपा की असीम कृपा होती है तब मैं शुक्राना ज़रूर शेयर करती हूँ। पर संगत जी, मैं बड़े विश्वास के साथ कहती हूँ कि अब मैं बहुत खुश रहती हूँ। मेरे गुरुपा हमेशा मेरी ज़िंदगी बदल रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कृपाएँ की हैं उन्होंने मुझ पर अपनी बेटी का ध्यान रखा है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। मेरे महादेव का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरी ज़िंदगी पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। मेरे दोनों बच्चे मेरे कहने में हैं। हाँ, थोड़ा बेटा अभी तंग करता है कुछ चीज़ों में, पर मेरे गुरुपा आपकी कृपा की वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं ये जानती हूँ। मेरे गुरुपा आपके ऊपर, आप हमेशा मेरे बच्चों पर अपना हाथ यूं ही बनाए रखना। हमारे ऊपर जो आपकी कृपा है उनका हम शब्दों में वर्णन कर ही नहीं सकते। और मैं सभी संगत से यही कहना चाहूँगी कि गुरु जी के प्रति हमेशा अपना विश्वास बनाए रखें। और संगत जी, सच में गुरु जी ने मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी हैं। मेरे महादेव से जब से ने मुझे संभाला है, और संगत जी, मेरे को उन्होंने 7 नंबर की ब्लेसिंग भी दी है। मुझे अब पता चल चुका है कि मेरी बेटी की ज़िंदगी में जो गुरुजी ने जिस इंसान को भेजा है वो बहुत ही प्यारा है, और मैं चाहती हूँ वह हमेशा ही ऐसा रहे। मेरे गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा उसके ऊपर यूं ही बना रहे, हमेशा ज़िंदगी में तरक्की मिले, उसे मेरी गुरुजी से यही विनती है। और संगत जी, मेरी बेटी को मेरे गुरुपा हमेशा खुश रखें। मेरे महादेव, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं आपसे क्या ही मांगूँ, आप बिन मांगे ही मुझे सब कुछ दिए जा रहे हो, मेरे परिवार को संभाल रहे हो। मेरे ऊपर आपकी बहुत बड़ी कृपा दिखाई दी है। आपसे मेरी यही विनती है, बस आप हमेशा मेरे बच्चों पर भी अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखना। अपना हाथ सदैव हमारे सभी संगत पर यूं ही बनाए रखना। मेरे महादेव, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। यह सत्संग शैली आंटी जी का है। जय गुरु जी। संगत जी, मैं कल का अपना एक एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करती हूँ, जिसमें गुरु जी का मैसेज था कि परसों की बात है, मैं थोड़ी फ्री थी
तो ऑनलाइन शॉपिंग करने लगी। ऑर्डर भी कर दिया, लेकिन कल पछतावा सा हो रहा था। ऐसे ही ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती हूँ, थोड़े थोड़े करके कितना खर्चा हो जाता है। अपना अकाउंट चेक किया तो पाया काफ़ी खर्च हो चुका था, इसलिए अब ये वाला ऑर्डर कैंसिल कर देती हूँ। कल सुबह 2 बार मोबाइल खोला ऑर्डर कैंसिल कर दूं, परंतु दोनों बार शॉपिंग लिस्ट देखकर कैंसिल कर ही नहीं पाई। समझ ही नहीं आया, 2 बार कोशिश की परंतु हाथ रुक जाते थे। कल शाम कोई टेक्स्ट मैसेज आया तो उसे देखने के लिए मोबाइल पकड़ा तो अचानक ही ध्यान गया शॉपिंग के अमाउंट पर। तब महाराज कहने लगे, एनु जोड़ के देख, एदा जोड़ 7 निकलेगा और मैं ही शॉपिंग कराई है। फिर मैंने उस अमाउंट का टोटल किया तो सच्ची ही में ही संगत जी ये 7 ही निकला। 1897 का शॉपिंग का अमाउंट था और संगत जी जब मैंने 1897 को जोड़ा तो उसका संगत जी टोटल 7 बना। और ये सारी शॉपिंग थी आर्टिफिशियल फूलों की। संगत जी, फूल पॉजिटिविटी का प्रतीक है, इसलिए महाराज की ही ब्लेसिंग है आर्टिफिशियल फूलों की शॉपिंग। आज महाराज ने ड्रीम में बताया कि आर्टिफिशियल फूलों की शॉपिंग कितनी ज़रूरी थी। इन फूलों को गुरुजी के पास रखना ज़रूरी था और मुझे कई तरीके के आर्टिफिशियल फूल भी दिखाए। जिस समय जब आता है वह तभी कर पाता है। महाराज ने बताया कि मुझे कितनी बड़ी उम्र में जाकर पता चला है। अब मैं इस बात का ध्यान रखूँगी कि गुरुजी के पास हमेशा ही आर्टिफिशियल फूल होने चाहिए। और कई लोगों को जवानी में ही पता चल जाता है या छोटी उम्र में ही पता चल जाता है, वह तब से ही ये कार्य करते रहते हैं। मैं सपने में ही अफसोस करती हूँ, काश ये पहले मुझे पता चल जाता तो मैं भी पहले से ये सब कर लेती, गुरुजी के पास सदा सुंदर फूल रखती। बहुत साल पहले महाराज ने आर्टिफिशियल कमल के फूल घर में रखने के लिए कहा था, तब मैंने बात मानने में किंतु परंतु की थी। संगत जी, तब भी गुरुजी ने मुझे समझाया था कि अलग अलग संगतों के चेहरे और उनके घर दिखाकर कि देख एना ने भी अपने घर रखे हुए हैं। घर विच कितने भी सूट छट ड्रेसिंग टेबल ते फ्रिज उत्ते 3-4 जगह रख दी। इंज करन नाल घर विच पैसा आवेगा। गुरु महाराज की इच्छा, जब जिस चीज़ का वक्त होता है वो तभी बताते हैं। असली फूल तो 2-4 दिन में ही ख़राब हो जाते हैं। ये आर्टिफिशियल फूल घर की सुंदरता को बनाए रखते हैं। इन सुंदर फूलों को देखकर मन में हमेशा खुश रहता है और घर में पॉजिटिविटी का माहौल रहता है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत डॉक्टर चंद्रकांत अंकल जी का है। मत को भ्रम भूले संसार, गुरु बिना नहीं कोई उतरस पार। संगत जी, बुधवार 12 अक्टूबर 2005 को सुबह सुबह ही मेरे सहकर्मी डॉक्टर खिलानी एम्स में औषधि विभाग के अध्यक्ष का फ़ोन आया कि उस दिन शाम को 5:30 बजे उनके घर में सत्संग का आयोजन है, जिसमें गुरुजी भी आ रहे हैं। उन्होंने मुझे पत्नी सहित आने का आग्रह किया। क्या आप महाअध्यापक की पदोन्नति का उत्सव मना रहे हो? ये गुरुजी कौन हैं? उनका नाम क्या है और वह कहाँ से आ रहे हैं? मैंने उन पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उन्होंने केवल उत्तर ही दिया कि उनका नाम गुरुजी ही है। आप सब शाम को जब उनसे मिलोगे तो स्वयं ही जान लेना, धैर्य रखो। सामान्यतः मेरी पत्नी स्मिता साधु संतों में कोई विश्वास ही नहीं रखती थी। इस बार जब मैंने ये बात उसको बताई तो उसका उत्तर जो था वो पहले से भिन्न था। संभव है इस बार कुछ अंतर हो, चल कर देखेंगे। कुछ देर पश्चात मैंने अपने मित्र रश्मि और पंकज सिंह को फ़ोन किया और मैं रश्मि जी को पिछले 35 सालों से जानता हूँ और इनके विवाह के पश्चात उनके हस्बैंड को भी। मैं और पंकज जी के पिता भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर, जिनको मैं स्वयं पिताजी कहकर संबोधित करता था, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि वह एम्स के एक निजी कक्ष में परीक्षणों के लिए प्रविष्ट हैं और यह सुनते ही मैं सीधा उनके पास गया। वार्तालाप करते हुए उन्होंने गुरुजी से पहले
दर्शन के संस्मरण सुनाए। उन्होंने यह भी बताया कि वे लगातार एम्पायर स्टेट में स्थित गुरुजी के छोटे मंदिर भी जाते रहे हैं और कैसे गुरुजी ने उनके जीवन के दृष्टिकोण को ही परिवर्तित कर दिया है और कैसे उनकी दया से पिताजी का स्वास्थ्य सुधार रहा है। क्या आप डॉक्टर खिलनानी को जानते हैं? मैंने रश्मि जी से पूछा। मैंने उनसे इस प्रश्न का कारण जानना चाहा क्योंकि उनका नाम भी अभी तक हुई अपनी बातचीत में नहीं उभरा था। रश्मि जी ने उत्तर दिया कि आज शाम को उनके यहाँ सत्संग है और हमें गुरुजी को उनके घर लाना है। मैंने आतुर होकर प्रश्न किया कि ये गुरुजी हैं कौन, उनका नाम क्या है, और उन्होंने भी मुझे यही कहा कि आप धैर्य रखो, शाम को आप स्वयं ही सब जान लेना। मैं यह प्रसंग इतने विस्तार से इसलिए सुना रहा हूँ, कार्य समय आने पर ही पूर्ण होते हैं। जब तक गुरुजी नियत ना करें उनके दर्शन संभव ही नहीं है। इसी कारण दो मित्रों से गुरुजी के बारे में सुनकर यही संदेश मिला कि आकर दर्शन और आशीर्वाद ग्रहण करें। संगत जी, ये संपूर्ण संगत गुरुजी के दर्शन, कृपा और दया से धन्य हैं। इस जीवन काल में यह सुअवसर देने के लिए हम गुरुजी के अत्यंत आभारी हैं। मैंने घर आकर स्मिता को अब इस घटना चक्र के बारे में बताया और मेरी भांति उसकी भी उत्सुकता बढ़ गई। हम अपने घर में रुक ना सके और ठीक 5 बजे डॉक्टर खिलानी के घर पहुंच गए। वहां पर हम पहले पहुंचने वालों में थे। थोड़ी देर में रश्मि जी और पंकज जी रंगीन वस्त्र धारण किए हुए एक अति सुंदर युवक को लेकर आए और वे तेजी से चलते हुए अंदर आए और उन्हें एक अति शोभनीय कुर्सी पर आसीन किया गया। हमने अनुमान लगाया कि यही गुरुजी होंगे। जैसे हम उनके निकट पहुँचे, रश्मि जी ने मेरा और स्मिता का परिचय कराया। गुरुजी मुझे देखकर तुरंत बोले, डॉक्टर तुसी बाहर जाओ। मैंने स्मिता के कान में फुसफुसा कर कहा कि चलो चलते हैं, ये हमें इधर नहीं चाहते, और हम कक्ष से बाहर जाने लगे। रश्मि जी ने तुरंत हमको वापस बुलाकर गुरुजी के कथन का अर्थ बताया कि वह हमें भारत से बाहर विदेश में देख रहे हैं और विदेश में हमारा भविष्य अति उज्जवल है। चिंता मुक्त शांत भाव सहित हम गुरुजी के चरणों में बैठ गए। वहाँ पर 250 से 300 गुरुजी की सत्संग आई हुई थी, संगत आई हुई थी और उनमें से अनेक पहली बार आए थे और अधिकतर मेरे सहकर्मी थे। गुरुजी के आदेश पर पुराने सत्संग जो संगत थी अपने अनुभव बता रही थी। विषयों की कोई कमी नहीं थी। बच्चों की शिक्षा, विवाह, गर्भधारण, अस्थमा, हृदय रोग, स्नायु, कर्कट रोग जैसे असाध्य रोगों से चमत्कारिक निवारण इत्यादि। संगत जी, साधारण रूप से कोई भी इन पर विश्वास नहीं करता, परंतु यह तो रोगियों और उनके परिवारों के निजी अनुभव थे। सबके स्वास्थ्य में सुधार आया और बीच में कभी कभी गुरुजी बोलते कि इसका लौकिक रूप देखो, कष्ट कैसे कट रहे हैं। उस दिन गुरुजी के साथ हमारा संपर्क बना और अब हर दिन एक नए आविष्कार का दिन होता है। हम छोटे मंदिर में प्रतिदिन जाने लगे और अब हम जब दिल्ली में होते तो हम छोटे मंदिर भी प्रति बृहस्पतिवार और रविवार को आते रहे। मुझे अपने कार्य के संदर्भ में अक्सर यात्राएं करनी पड़ती हैं, पर दिल्ली में होने पर मानो कोई चुंबकीय शक्ति हमें इस स्थान पर खींच लाती है। भीतर से उत्तेजना उठती है और इससे पहले कि हम कुछ सोचें, हम उनके दर्शन हेतु जा रहे होते हैं। मैंने अप्रैल 2006 के अंत में बीती हुई शीत ऋतु में कुछ अंतर देखा। मैंने स्मिता को बताया कि इस बार मैंने किसी औषधि या श्वास यंत्र का प्रयोग ही नहीं किया। मेरे परिवार में दीर्घकाल से अस्थमा चला आ रहा था और मुझे सदा श्वास यंत्र की आवश्यकता रहती थी। 1 या 2 बार निश्चित रूप से मेरी छाती भी पक जाती थी। पर संगत जी, 10 दिन तक मुझे किसी भी आर्टिफिशियल मेडिसिन्स का सेवन नहीं करना पड़ा था, लेकिन 2005 के शीत ऋतु में मैंने इसका प्रयोग ही नहीं किया। जब मैंने गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे उनकी कृपा प्राप्त हुई है और अब मुझे कोई दमा नहीं होगा। ना तो मैंने गुरुजी को इस बारे में बताया था, ना ही उनसे इसके लिए मन ही मन प्रार्थना करी थी। मैं बहुत अचंभित था। हमारे जीवन में इतना अंतर आया कि हम गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट प्रति बृहस्पतिवार और रविवार को आने लगे। उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रही और हमारी बेटी रिजुता अमेरिका में पढ़ रही थी।
और ह्यूस्टन स्थित राइस विश्वविद्यालय से संज्ञानात्मक स्नायु विज्ञान और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में उसका डिग्री का पाठ्यक्रम पूरा होने वाला था। यद्यपि उसे वहीं पर शोध करने की अनुमति मिल गई थी और वह वहाँ पर अध्ययन नहीं करना चाहती थी। वह अपनी शोध MIT या स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जैसे विश्वविख्यात संस्थाओं में करना चाह रही थी। संगत जी, माता पिता होने के नाते हमें लगता था कि उसकी ये अभिलाषा अव्यावहारिक है। न केवल उसके वीज़ा की समस्या थी, उसके पास इन संस्थाओं में प्रवेश के लिए समय भी कम था और उसकी माँ भी चिंतित थी। एक बार जब गुरुजी ने ऋजुता के बारे में पूछा तो मैंने स्मिता की चिंता के बारे में बतलाया। गुरुजी ने तुरंत चिंता छोड़ने को कहा और आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने पूछा कि मैं अगली बार अमेरिका कब जा रहा हूँ। उसके स्नातक अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए मैंने मई 2006 में जाने की योजना बनाई हुई थी। उस समय हमें यह देखने का अवसर मिला कि गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होने के पश्चात कैसे एक के बाद एक घटनाएं अनावृत होती जाती हैं और अंततः सब ठीक हो जाता है। ऋजुता बोस्टन स्थित MIT के मस्तिष्क और संरचनात्मक विभाग में शोध कर रही है। संगत जी, गुरुजी के पास आने के पश्चात हम श्रद्धालुओं द्वारा कथित वृत्तांत और अपने सत्संग समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम गुरुजी के साथ क्या अनुभव करते हैं? संगत को सुनाए गए सत्संग की ऊर्जा, अपने को उसी पात्र में ढालने की प्रक्रिया, प्रतिदिन ग्रहण किया हुआ लंगर रूपी प्रसाद, गुरुजी द्वारा सबको दिया हुआ आशीष, सब अनुभवों में इतने अपने अंदर एक नवीन शक्ति, क्षमता आदि संगत में पहुंचने पर चाहे कोई कितना भी थका हुआ क्यों ना हो, वो यहाँ से चलने पर अपने भीतर एक नवीन ऊर्जा प्रसारित होते हुए अनुभव करता है। भले ही कितनी देर हो जाए, वह रात्रि के उस काल में भी सुबह के भांति तरोताज़ा अनुभव करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरुजी के यहाँ सब समान हैं संगत जी। धनवान, निर्धन, प्रधानमंत्री या चपरासी, पुरुष या नारी, शहरी या ग्रामीण, भारतीय या विदेशी। जी, यहाँ पर कोई रीति रिवाज नहीं। किसी भी सत्संग में सत्संगी से पूर्ण आत्मसमर्पण के अतिरिक्त कोई आशा ही नहीं की जाती। गुरुजी में आस्था और फल की आशा किए बिना विश्वास को ही तो आस्था कहते हैं। गुरुजी हमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ आने के उपरांत हमारा मिथ्य रूपी अभिमान समाप्त हो रहा है, हमारी प्रवृत्ति में भी परिवर्तन हो रहा है और हम उन्हीं घटनाओं को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं और मन को शांति प्राप्त होती है। अपनी आवश्यकताओं और लोभ का भेद समझते हैं। गुरुजी ने सुकर्म करने के विवेक का विकास किया है और हम गुरुजी के संगत होने से धन्य हैं। हमने यह भी जाना है कि हमारे जीवन की मान्यताओं को बांटने से उनका मूल्य अधिक हो जाता है। विनीत होकर हम अपने अनुभव अपने मित्र और अपने सहकर्मियों से बांटते हैं। हमारी जीवन यात्रा यहीं चल रही है, इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की कृपा है और मैं उनके लिए उनके प्रति आभारी हूँ और उनका बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी जानते हैं, सत्संग के अंत में हम वाणी के यानी कि जपजी साहिब के पाठ की पौड़ियों का अनुवाद करते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि वह हमसे इतनी प्यारी सेवा ले रहे हैं और मैं गुरुजी की बढ़ियाइयाँ कर सकती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। संगत जी, आज की सुखमनी जपजी साहिब की वाणी का वो है संगत जी, हुक्मी होवना आकार हुक्म न कहिया जाए, हुक्मी होवन जिय हुक्मी मिले बटियाई। अर्थात गुरुजी ने कहा कि अकाल पुरख के हुक्म के अनुसार सारे शरीर बनते हैं। हुक्म कहा नहीं जा सकता कि ये कैसा है। ईश्वर के आदेश मुताबिक ही सारे जीव पैदा होते हैं और उनके आदेश के अनुसार ही ईश्वर के दर पर शोभा मिलती है। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिखे है दुख सुख पाइए, इक ना हुक्मी बख्शीस एक ही हुक्मी सदा भवाइए। अर्थात गुरुजी ने कहा कि रब के हुक्म में
कोई मनुष्य या तो अच्छा बन जाता है या कोई बुरा। सिर्फ़ और सिर्फ रब के हुक्म में ही अपने किए हुए कर्मों के लेख अनुसार हम इंसान दुख व सुख भोगते हैं। हुक्म में ही कई मनुष्यों पर अकाल पुरख के दर से कृपा हो जाती है और उनके हुक्म से ही कई मनुष्य नित्य जन्म मरण के चक्कर में ही फंसे रहते हैं। हुक्म है अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म है जे बुझे तो हमें कहे ना कोई। अर्थात हर एक जीव ईश्वर के हुक्म में ही है, कोई जीव हुक्म से बाहर नहीं हो सकता। हे नानक, अगर कोई मनुष्य अकाल पुरख के हुक्म को समझ ले फिर वो स्वार्थ भरी बात ही नहीं करता, यानी कि स्वार्थी जीवन छोड़ देता है। संगत जी, वो कहते हैं ना कि सब गुरु जी की रजा की वजह से ही हमारा जीवन जो है वो चल पाता है। संगत जी, गुरु जी चाहते हैं कि हम इस जीवन को जैसे जिएं तो हमें अपने जीवन में बुराइयों को छोड़ देना चाहिए। बुराइयाँ मीन्स संगत जी कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कर्म तो जो संगत जी हमने किए हैं वो किए ही हैं, जो हम पूर्व जन्मों का कर्मों का लेखा जोखा काट रहे हैं वो तो हम सभी काट रहे हैं। लेकिन संगत जी हमें बस अपने जीवन की डोर सिर्फ़ और सिर्फ गुरु के चरणों में सौंप देनी है और अपने मन को यही समझाना है कि जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है वो केवल और केवल गुरु जी की रजा की वजह से ही हो रहा है। संगत जी, जब आप इस विश्वास को अपने जीवन में उतार लेंगे ना तो संगत जी जीवन जीना बहुत आसान हो जाएगा। संगत जी, गुरु जी हमेशा हमें किसी भी वहमों भ्रमों किसी भी तरीके की चीज़ों में फंसाना चाहते ही नहीं हैं। संगत जी, गुरु जी ने हमेशा हमें यही कहा है, नाम जप करो, अमृत वेला संभालो, गुरु जी का मंत्र जाप करो, वाणी से जुड़ो। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि गुरबाणी से जुड़ें, क्योंकि संगत जी गुरबाणी ही हमें हमारे सारे सवालों के जवाब और हमें सही तरीके से जीवन जीने का तरीका सिखाती है। जब हम अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित पूर्ण सरेंडर हो जाते हैं ना संगत जी, तो हमें जो हमारे जीवन की छोटी छोटी कठिनाइयाँ जो होती हैं ना संगत जी, वो उनको देखने का नज़रिया जो होता है वो बदल जाता है। संगत जी, गुरु जी की कृपा की वजह से ही ये सब संभव हो सकता है, क्योंकि संगत जी गुरु जी चाहें तो जीवन को 1 मिनट में परिवर्तित कर सकते हैं। बस संगत जी हमें उनके प्रति समर्पित रहना है, उन पर विश्वास रखना है और गुरु जी से हमेशा 1 to 1 कनेक्शन रखना है। संगत जी आपको जो कहना है गुरु जी से कहिए, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके लिए वो अच्छा होगा तो गुरु जी आपको अवश्य देंगे। वो हमारे पिता हैं संगत जी, वो जगत पिता हैं, उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे हम माता पिता होते हैं अपने बच्चों के लिए जानते हैं, कहते हैं ना संगत जी, जब आँख के सामने बच्चे को वो रोशनी आग जल रही होती है पर उसकी माँ जो होती है उसे मना करती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर बच्चे ने हाथ आग में डाल दिया तो उसका हाथ जल जाएगा। वही चीज़ संगत जी हमारे गुरुजी हमारे परम पिता हैं, वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो बस संगत जी गुरु जी के प्रति हमेशा विश्वास रखें, गुरु जी का मंत्र जाप अवश्य करें और अपनी डोर गुरु चरणों में, अपने परिवार की डोर गुरु चरणों में ज़रूर सौंप दीजिए। तो देखिए संगत जी जीवन जीना कितना आसान हो जाएगा, कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो संगत जी, गुरु जी हमारे जीवन की नैया को पार अवश्य लगा देंगे। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को हम यहीं विराम करते हैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी अरदास गुरु चरणों में ज़रूर लगाएं और संगत जी नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।